HR न्यूज यूट्यूब चैनल, जो आपको रखे हर खबर से अपडेट। देखिए, हम इस वक्त हैं रेवाड़ी अनाज मंडी स्थित किसान भवन रेवाड़ी में, और आपको दिखाए यहाँ पर ये कुछ रेवाड़ी जिले के किसान नेता आए हुए हैं। क्यों आए हुए हैं, क्या उनका मकसद है? रामकिशन महलावत जी हैं और हैं कई सारे किसान नेता हैं, भारतीय किसान यूनियन से हैं। ये लोग खड़े हैं, मीडिया से कुछ बात करना चाह रहे हैं एवं जानना चाहेंगे क्या पूरा माजरा है। लेकिन हाल फिलहाल जो इन्होंने बताया हमें कि कल जो किसान आंदोलन हुआ 3 अध्यादेशों को लेकर के, उसमें किसानों पे जो लाठीचार्ज हुआ उसको लेकर के ये तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। क्या कुछ मीडिया से कहना चाहते हैं, एक बार बारी बारी हम इनसे जानेंगे। अभी हाल ही में कोरोना टाइम में जून के महीने में किसानों को लेकर के 3 ऑर्डिनेंस सरकार ने जारी की। ये प्रयास है जिसमें किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। अब आप ये देखिए, एक तरफ आप कह रहे हो कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है, फिर आप ये रजिस्ट्रेशन क्यों करा रहे हो? कल ने राजस्थान के, उत्तर प्रदेश के, पंजाब के किसान जब यहाँ लेकर आएंगे, यहाँ तबाही मचेगी, किसान का यहाँ अपना जो माल ठीक से नहीं बिक पाएगा, ये व्यवस्था फैलेगी, तो फिर सारा सिस्टम टूटेगा। आवश्यकता तो इस बात की है देश में कि किसान को लाभकारी मूल्य मिले, किसान की आय सुनिश्चित हो, किसान की खरीद सुनिश्चित हो। जिस तरह इस बार हमारे जिला रेवाड़ी में 3 की जगह 12 मंडियां करके और किसान की सरसों खरीदी गई, सहज भाव से खरीद ली गई। इस तरह उसके स्थानीय लेवल पे प्रोक्योरमेंट एजेंसियां पहुंचे और उसको MSP पे वो खरीदें। लेकिन ऐसा नहीं करके और किसान को खुले मार्केट में एक व्यापारी के हवाले छोड़ दिया, बड़े व्यापारियों के हवाले छोड़ दिया कि किसान का ठीक प्रकार से वो शोषण कर सकें। अभी दूसरा जो इन्होंने एक लिमिट जो स्टॉक की थी, जो हमारे कृषि उत्पाद के ऊपर लिमिट थी, वो खत्म कर दी। अब उसका लाभ उठा करके कोई भी विदेशी कंपनी, कोई भी बड़ी कंपनी विदेश से भी आयात करेगी और यहाँ के किसानों का भी सस्ते में खरीद करके और वो जमा करेगी। उससे दोहरा मार पड़ेगा इस देश के ऊपर। समय पर किसान को तो वो भाव को प्रभावित करेंगे, लेकिन किसान की जब फसल उनके गोदाम में चली जाएगी, उसके बाद में वो कंज्यूमर का भी, वो देश की जनता का भी शोषण करेगा और मनमाने दाम पे वो अपने उत्पाद को बेचेगा। अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का तीसरा इनका जो है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के अब ना उसमें आप कोर्ट में जा सकते। किसान की जमीन के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जो करने वाली कंपनी है वो तो कभी भी उसका कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे, लेकिन किसान 20 साल तक उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ेगा। किसान की जमीन के ऊपर वो तो लोन भी ले लें, लेकिन किसान उनके यहां बंध गया। किसान का उत्पाद MSP पे बिके, लाभकारी मूल्य पे बिके, जो सरकार का वायदा भी था, जो स्वामीनाथन रिपोर्ट की रिकमेंडेशन भी है, उसका पालन करते हुए यदि इस देश में कोई कानून बनता है तो निश्चित किसान के हालात सुधरने की दिशा में एक कदम होगा। अभी 2022 तक किसान की आय दुगनी करने का जो एक झुंझुना किसान को थमा दिया इन लोगों ने, उसको लेकर के एकदम झूठी वो बातें हैं। किसान की आय दुगनी नहीं, बल्कि किसान की आत्महत्या दुगनी हो रही है। इसी बात को लेकर के कुरुक्षेत्र में जो एक आंदोलन, बड़ा आंदोलन किसानों का होने जा रहा था, और कल उसके नाम पे एक जो रैली रखी गई थी, उसमें किसानों को जाने से रोका, स्थानीय लेवल पे रोका, और वहां पहुंच गए तो उनको वहीं रैली स्तर पे नहीं जाने दिया। और उसकी परिणति ये हुई कि वहां हाईवे जाम किया, 3 घंटे वहां प्रोटेस्ट हुआ, किसानों के ऊपर लाठियां चार्ज हुई, टूट फूट हुई, और किसान को जो बेरहमी से पीटा। सबसे पहले तो जिला रेवाड़ी की तरफ से हम सभी किसानों की ओर से इस बात की भर्त्सना करते हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं। दूसरा, जो किसानों की बात को लेकर के जो ऑर्डिनेंस आए हैं, इनको बिल्कुल जो ना पेंडिंग किया जाए। यदि इनमें दम है तो संसद में इन पर बहस कराई जाए, और यदि किसान को वास्तव में ये उसकी आय बढ़ाना चाहते हैं तो उसमें MSP की गारंटी, MSP पे खरीद की गारंटी ये सुनिश्चित हो। आपको लगता क्या है, क्या जो सरकार ऑर्डिनेंस लाई है 3 अध्यादेश, क्या विपक्ष कमजोर है, ये आवाज नहीं उठा पा रहा? आप लोगों की परेशानी कहाँ क्या है? देखिए, आज कोरोना के टाइम में पूरा देश सहमा हुआ है, पूरा देश बंद है।
कोई भी प्रोटेस्ट ना हो, संसद नहीं चल रही है, विधानसभा नहीं चल रही है, ऐसे उसमें कोई अर्जेंसी नहीं थी कि ये ऑर्डिनेंस लेके आते। यदि ये इस बात की एक कानून बनाते कि कोई भी किसान का उत्पाद एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगा, उसकी सहज प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, तो अच्छा लगता। लेकिन बैकडोर से जो इस प्रकार के काले कानून लेकर के सरकार आई है, ये सीधा सीधा किसान विरोधी है और इसमें विपक्षी जो भूमिका है, अब विपक्ष तो अपने हिसाब से बोल रहा है, संसद चले तो उसमें भी बोलेगा, लेकिन ये संसद में लाए बगैर उसको जो ना ऑर्डिनेंस कर दिया और इसको लागू कर रहे हैं, तो इस मामले में ये किसान के साथ सीधा सीधा धोखा है। तो देखिए, हमारे साथ और भी लोग हैं, किसान हैं, ये आए हुए हैं। एक बार इनसे भी हम बारी बारी जानेंगे आखिर क्या कुछ इन लोगों का कहना है, क्योंकि कई सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लगातार आपको दिखाएं यहाँ तमाम जो हैं सीआईडी के लोग भी हैं और हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और मीडिया में जिस तरीके से खबरें आई कि किसानों को बेरहमी से पीटा गया, मैं भारतीय किसान यूनियन का जिला प्रधान समय सिंह, और मैं कल जो पीपली में भारतीय किसान यूनियन द्वारा जो और अन्य किसान संगठनों द्वारा, व्यापारियों द्वारा जो वहाँ कानून के खिलाफ रैली निकालनी थी, उसमें स्थानीय तौर पर रोकने के लिए जिला प्रशासन ने 2 दिन तक मैं गुमराह करा और 2 दिन तक मेरे ऊपर दबाव बनाया। हमें 5-10 गाड़ियाँ कर रखी थी और कुछ लोग साथी जाने थे, हर संगठन से उनको जाने से रोका। हमें कोरोना का भय दिखाया गया, जबकि ये सरकार अपने चुनाव के अंदर कितनी रैलियां करती है, कितनी भीड़ इकट्ठी करती है, वहाँ कोरोना नहीं है। और जो उन्होंने वो किसान निहत्ते थे, और जब से देश आज़ाद हुआ है पहली बार कल पीपली में ऐसा हुआ है कि चुपचाप जो किसान साथी थे, व्यापारी साथी थे, उनके साथ निहत्तों के ऊपर अचानक फायरिंग करना, और उसके बाद सरकार को रैली नहीं करनी थी तो नहीं करनी देनी थी। बाद में दबाव बना किसानों का, उसमें बात करनी हुई। भारतीय किसान यूनियन के रेवाड़ी के जितने पदाधिकारी, बड़े बड़े किसान नेता, दूसरे संगठनों से वो इसको विरोध करते हैं और भर्त्सना करते हैं, और आगे जो रणनीति बनेगी 2-4 दिन में, उसके बाद रेवाड़ी जिला इस आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। मैं यही तो कहना। कल आप लोग नहीं जा सके वहाँ? कल हम जाने नहीं दिए जी, कि इन्होंने अपनी बात कही, लगातार ये विरोध हो रहा है। एक युवा नेता भी है, आप कुछ बोलेंगे? किसान पे सब कुछ निर्भर रहता है, किसानों पे लाठीचार्ज किस रूप में आप देखते हैं? ये बड़ी भर्त्सना और निंदनीय घटना हुई है जो कल पीपले में हुई है, और इसमें जो जिला के जो सभी किसान हैं वो इसकी भर्त्सन निंदा करते हैं। और हम अगर आगे आंदोलन बढ़ता है तो रेवाड़ी के किसान कभी पीछे नहीं हटेंगे और पूरा साथ देंगे। जो कुरुक्षेत्र में जो किसानों के साथ बुरा व्यवहार हुआ कल, उसके साथ रेवाड़ी का किसान पूरे भारत के किसानों के साथ खड़ा है। तो देखिए, रेवाड़ी का किसान पूरे भारत के साथ खड़ा है। जो भी आंदोलन होगा तमाम जगह ये लोग पहुंचेंगे, तो जाहिर है आक्रोश कहीं ना कहीं है लगातार लोगों में। हाँ जी, अपना शुभ नाम एक बार बताइए, पूरा परिचय। भजन लाल खटाना। अच्छा, बदन लाल जी, क्या कहेंगे जो ये कल हुआ पूरा घटनाक्रम, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं? इसके लिए हम कहेंगे किसान तो जब ठगे महसूस होते हैं, लुटे महसूस होते हैं, उनको परेशानी होती है, वो ठीक नहीं लगता, उनके साथ अन्याय होता है, तो वो अपने कहेंगे, और वो कहें, उनकी सुनने की बजाय उनको रोका जाए या वैसे किया जाए। और अपनी बात तो कहने के लिए वैसे तो उन्होंने खोल दिया, बार खोल दिए, होटल खोल दिए, लोग आते जाते, और किसान अपनी बात कहें तो रोकते हैं, तो ये गलत है। और बड़े अगर कुछ ऐसी बात है तो किसानों के बीच में आए, वो नेता क्यों नहीं आते जो कानून बनाते हैं? भाई किसान अपनी कहेंगे, वो अपनी कहेंगे, नफा नुकसान देख लेंगे,
तो हमें पक्का इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते हैं और हम इसके लिए इतना गलत महसूस कर रहे हैं कि जो ये अगर ऐसे करेंगे तो फिर किसानों की बात करते हैं। तो ये जो अध्यादेश आया, कितना आप लोगों को नुकसान इससे होगा? किसानों को किसान ठगे महसूस करते हैं कि अभी जैसे सरसों बिक रही थी मंडी के मान जो सरकारी भाव है, उसकी बजाय मंडी के बजाय सब्जी मंडी में लगाते हैं, उसमें भी किसानों के साथ धोखा है। आज ज्यादातर किसान यहाँ बेच जाते हैं जरूरत के लिए, और वो तारीख लगाते हैं। क्यों तारीख लगाओ, खुली बेचो। तो कल जो आंदोलन कर रहे थे, क्या सरकार को रास नहीं आया कि कोई अपनी हकों की आवाज उठा सके, या इसलिए लाठी? इसमें तो यही है, रोकते हैं तो क्यों नहीं उठा सकते भाई? अगर तुम्हें ये है तो कह दो भाई, हम बात करने के लिए तैयार हैं। सीधी बात नहीं है। तो सुना आपने तमाम किसानों का दर्द इन्होंने बयां किया। अब देखने वाली बात यह है कि आगे क्या रणनीति ये लोग बनाते हैं, वो अब फिलहाल देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज, रेवाड़ी।